हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम काम कर रहे थे फ्लटर वीडियोस के ऊपर, जिसमें इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फ्लटर का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन देखा था। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपना फ्लटर का फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पहला प्रोग्राम जब हमें फ्लटर का लिखना है तो हमें कैसे लिखना है, क्योंकि जब हम कोड स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो अभी बिल्कुल एज अ फर्स्ट लर्नर हमें उतनी सारी चीज़ें नहीं जाननी है, बिल्कुल छोटे में हम समझेंगे और छोटी सी चीज़ों को समझते समझते फिर हम हैवियर प्रोग्राम्स की ओर बढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो कोड में जाने से पहले हम आपको चीज़ें कुछ समझाना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या होगा। उससे ज़्यादा हमें कुछ कोड में, जो हम यहाँ अभी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, बिल्कुल वही हम कोड में देखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा कि हमेशा हमारा टारगेट रहता है कि वीडियोस में जो भी हम देखें, कोड में हम जो भी देखें, हमारा वो बिल्कुल ही क्लियर हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम कोड स्टार्ट नहीं करते। कोड स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताते हैं कि फ्लटर काम कैसे करता है, और भी डीप में हम चीज़ों को जाएंगे पकड़ पकड़ के। बट आज की फर्स्ट वीडियोज़ के लिए, जितना कि ये फर्स्ट वीडियो एक बार में कोई देखा उसको समझ में आएगी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बस उससे ज़्यादा अपने को नहीं करना है। उतना अगर आपको समझ में आ गया तो देन वेल एंड गुड। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ना हर एक चीज़ क्या होता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है, और हर एक के लिए यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट होता है। दो तीन बातें हमें जान लेनी है फ्लटर की वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, क्योंकि हर एक डिज़ाइन भी जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो वो भी क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो मैं इस क्लास में इस्तेमाल करूँगा वो चीज़ें हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट आपको लगेगा, क्योंकि अब जावा में अगर ये जो कोड हम जावा में करेंगे तो एनोनिमस ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें थोड़ा सा समझ लेना होगा क्या होता है। देखिए, जब भी हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले क्लास का नाम लिखते हैं, है ना। मान लो पहले क्लास लिखा हमने, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट एंड देन इज इक्वल टू न्यू, फिर हम दोबारा क्लास नेम लिखते हैं। बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर हो रहा होता है, इस तरह से लिखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम डेमो लिख रहे हैं, डेमो ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डेमो, सपोज ये लिखा हमने। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो दोनों तो बराबर हुई, ये और ये, है ना। तो काम क्या होता है, देखिए ये जो मेन काम कर रहा है ये राइट साइड वाला ही कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपको एक एड्रेस जनरेट करके दे रहा है, और उस एड्रेस को हम एक नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज दिस ऑब्जेक्ट। तो जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना होता है तब द राइट हैंड साइड वाज एनफ। ठीक है, और इसी को हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज़ हम समझाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आप फ्लिपकार्ट से रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ें ऑर्डर करते हो, ठीक है, और वो जो डिलीवरी बॉय है वो भी सेम है, वही है जो रेगुलर बेसिस पे आपकी कॉलोनी में वो डिलीवरी करता है आपके घर पे, और आप रेगुलर बेसिस में फ्लिपकार्ट से सामान बुक्स करते हो। तो क्या करना है कि जब क्या करोगे कि आप तो देख रहे हो कि हाँ, इस जो डिलीवरी बॉय है उससे तो हमारा रेगुलर का बातचीत है, भाई कहाँ पे डिलीवरी कर रहा, कब आ रहा, नहीं। तो आप क्या करो, उसका नंबर सेव कर लोगे। ध्यान देना, आप उसका नंबर सेव कर लोगे। कभी ऐसा हुआ कि आपको फ्लिपकार्ट में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है फॉर द टाइम बिंग, बट वो दूसरे साइट में अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, दूसरे साइट से बुक कर लोगे। बट जब आपको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बुक कर रहे हैं और हमें दोबारा बुक नहीं करना है, और उसका डिलीवरी बॉय भी अलग है, मान लेते हैं अमेजन से आपने बुक किया इस बार और उसका डिलीवरी बॉय अलग है, तो क्या हम उसका नाम स्टोर करेंगे? नहीं, उसके मोबाइल नंबर से हम काम चलाएंगे और उसके बाद वो काम खत्म। द सेम थिंग हैपेंस हियर। इसको बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट एड्रेस जनरेट हुआ, इस एड्रेस को मैं दोबारा काम ही नहीं करना, एक ही बार इसका जरूरत है, तो ये राइट हाफ से ही हम अपना काम निपटा लेंगे। इसे एक आइडेंटिफायर नेम देने की जरूरत नहीं है, और ये राइट हाफ वाला ही वो सारा काम कर देगा, बट ये एक बार, वन यूज ओनली, क्योंकि दोबारा हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो दोबारा हम जैसे ही न्यू डेमो दोबारा लिखेंगे ये आपको दूसरा एड्रेस जनरेट करके दे देगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे स्टोर करते हैं ताकि हम दोबारा कॉल कर सकें। ये जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर जावा आप पढ़े होगे तो आपको ये पता होना चाहिए। एनोनिमस ऑब्जेक्ट ये आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, और बहुत अच्छी चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, इसलिए हम सिर्फ राइट हाफ से ही अपना काम निपटा देंगे और हमारा काम डन। तो ये चीज़ हमें लगेगा एनोनिमस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ये बात हो गई।
बाकी हमें एक्सटेंड वगैरह का बेसिक आइडिया है ही है, वो तो हम देखते ही हैं। अभी क्या होता है कि फ्लटर में हम ये जो पूरा हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा स्क्रीन है, तो इसे हम क्या करेंगे, नेस्टेडली वर्क करेंगे। जैसे हम जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, सपोज इस पूरे स्क्रीन को हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका सपोज एक मटेरियल बोल के एक ऑब्जेक्ट रेडी किया, इसे हम डिनोट करते हैं मटेरियल से, और इसका एक मटेरियल ऑब्जेक्ट बनाया, मान लेते हैं होम, इसे ट्रीट कर दिया। अब इस होम के अंदर हम दोबारा नेस्टेडली फिर एक क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसके अंदर हमें सेंटर पे कुछ चीज़ें दिखानी है, लेफ्ट लाइन में कुछ चीज़ें दिखानी है, राइट लाइन में, तो जो भी आप अप्लाई करोगे इस पे, फिर उसके अंदर क्या होगा, वापस से आप नेस्टेडली वर्क करोगे इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे, जो भी एट्रीब्यूट हमें इसके ऊपर अप्लाई करना होगा, तो वो इसका चाइल्ड होगा। ध्यान रहे, इस होम का वो चाइल्ड होगा, यहाँ जाते इस होम का चाइल्ड होगा, जो भी ये प्रॉपर्टीज होगा। मान लेते हैं इस होम स्क्रीन में हमें कहीं पे कुछ दिखाना है, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग ऑफ फ्लटर, तो उसे आपको कहाँ दिखाना, स्क्रीन के बीच में, टॉप में, राइट में, तो जो भी आप दिखाना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करोगे नेस्टेडली, जो होम का चाइल्ड होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक लेबल दिखाना है, टेक्स्ट व्यू दिखाना है, उसके अंदर हमें फिर अपना कंटेंट दिखाना है। तो अगर इसके अंदर आपको टेक्स्ट दिखाना है तो फिर वो इसका चाइल्ड होगा, इसको ग्रीन करते हैं, फिर वो इसका चाइल्ड होगा। ध्यान समझिए, बहुत मजेदार चीज है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फिर कुछ है नहीं इसके अंदर। तो ये इसका चाइल्ड है, जो आप एट्रीब्यूट अप्लाई किए उसके पेरेंट पे हो गया। अब इसके अंदर हमें दिखाना है टेक्स्ट बॉक्स, सपोज इसे रेड से ले लेते हैं, तो फिर वो टेक्स्ट बॉक्स जो होगा वो किसका चाइल्ड होगा, जिसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड देखेंगे या जिसके अंदर हम दिस इज फर्स्ट प्रोग्रामिंग देखेंगे, वो इसका चाइल्ड होगा। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, नेस्टेडली काम कर रहा है। ये हमारा सपोज टेक्स्ट बॉक्स होगा, टीबी ले लेते हैं हम, जहां पे हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे दिस इज फर्स्ट फ्लटर प्रोग्रामिंग। ज्यादा हो गया, फर्स्ट फ्लटर, दिस फ्लटर प्रोग्रामिंग, बस इतना रहने देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना। अभी किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, वो हम कोड में देखते हैं, बट हम बनाएंगे कि आपको समझ में आया। देखिए, आप कहीं ना एक्सएमएल लिखा नहीं हमने, यहाँ पे हम हर एक एट्रीब्यूट का जो भी हमें अप्लाई करना है, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे नेस्टेडली, और उस पर फिर जो भी अपना कंटेंट होगा उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये पूरा चीज रेडी करने के बाद, ये जो पूरा क्लास है आपका, ये होल क्लास जब रेडी हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, जो मेन फंक्शन है मेरा, उस मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होगा रन ऐप, उसके अंदर हम इसको कॉल कर देंगे। मान लेते हैं कि ये जो आउटर क्लास है, इस क्लास का नाम हमारा है डेमो, है ना, या फर्स्ट अंडरस्कोर डेमो, तो यहां पे हम उसको कॉल कर देंगे फर्स्ट अंडरस्कोर डेमो। हाँ, कंस्ट्रक्टर के साथ जाएगा। देखिए, एकदम रिप्रेजेंटेशन देखिए, और बिल्कुल इसी के हिसाब से हम कोड करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं समझने वाले इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम नेस्टेडली हर एक क्लास को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, किसके अंदर क्या फीचर, जैसे सपोज कर लेते हैं हमें सबसे पहले मटेरियल अप्लाई करना है, तो हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। उस मटेरियल के अंदर हमें सेंटर में या टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट देना है, तो हमने सेंटर का ऑब्जेक्ट बनाया। सेंटर के अंदर हमें एक टेक्स्ट व्यू देना है, तो हमने टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके अंदर हमें कंटेंट लिखना है, तो हमने कंटेंट लिखा। उसके बाद इस होल क्लास को हम कहाँ अप्लाई कर देंगे, वॉइड मेन एक फंक्शन होगा, अभी आपको हम दिखाएंगे, और उसके अंदर रन ऐप बोल के एक फंक्शन है, जिसके अंदर आपको इस क्लास को अप्लाई कर देना है। देन दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट दैट क्लास which is wrapping this entire stuff। ठीक है, तो होप ये समझ में आया। चलिए अब कोड में चलते हैं, क्योंकि ये समझ में जाने के बाद कोड ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए नया प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं। यहां से हमारा फ्लटर सेलेक्टेड है, नेक्स्ट। फ्लटर डेमो। ठीक है, लैंग्वेज हम जावा सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाकी सब ठीक है, फिनिश कर लेते हैं।
जब जब ये फर्स्ट टाइम खुल के आएगा ना आपके पास, तो आप देखिएगा बहुत कुछ रहेगा इसके अंदर, बहुत सारे कोड रहेंगे। उतना अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं, हम करेंगे सारे कोड्स को देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है, बट अभी फिलहाल हमें उतने कोड की ज़रूरत नहीं है, उससे कम में हमारा काम हो जाएगा। जो अभी हमने प्रेजेंटेशन देखा, जो डेमोन्स्ट्रेशन अभी हमने देखा, हम बिल्कुल उसी पे डिस्कस करेंगे और उसी पे काम करेंगे। चलिए, हमारा फाइल खुल गया है main.dart, ठीक है, जिसे हमें पहले काम करना है। तो अगर आपको मैं चीज़ दिखाऊं तो देखिए, ये वाला मेरा मैंने बताया था ना, ये राइट हाफ छोड़ दीजिए आप, अगर इस पूरे कोड को दो हिस्से में बांट दीजिए। देखिए, एक हिस्सा ये साइड वाला है, एक हिस्सा ये साइड वाला है ना। तो कोड की इस साइड में देख लीजिए क्या लिखा हो, void main run app constant my app। इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे इन्होंने क्यों जोड़ रखा है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इतना सारा ये जो कोड है, अभी फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम सब समझेंगे कैसे कैसे ये सारे काम कर रहे हैं। तो एक काम करिए, यहाँ हम अपना नाम दे देते हैं डेमो। तो अगर आप यहाँ डेमो दोगे तो आपको डेमो को ही रन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, इस पूरे को डिलीट कर दो। चलिए, ये हमारा क्लास आ गया, रेडी हो गया हमारे पास, ठीक है। रेड कलर आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं कि स्टेटलेस विडगेट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर का जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आप उसे नहीं इंप्लीमेंट कीजिएगा, तो वो तो एरर आएगा ही। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको बस यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये खुद ही यहाँ पे आ जाएगा और बोलेगा इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, चलिए आ गया, ओवरराइट आ गया हमारा। ये अभी ये अपने को एक सेक्शन की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं। यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज हियर वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन बिल्ड जो क्या करे कि विडगेट के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। विडगेट हियर इज अ क्लास, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का जो टाइप होता है वो क्लास नेम होता है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से एक विडगेट के टाइप को रिटर्न करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले रिटर्न कर देते हैं। चलिए, रिटर्न मैं यहाँ पे मैक्सिमम क्या समन करूंगा, एनोनिमस ऑब्जेक्ट। देखिए, मटेरियल ऐप, इसको हमने रिटर्न कर दिया, एरर आना बंद हो गया। देखिए, यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिए, आप अलग से भी बना के कर सकते हैं, हम सब दिखाएंगे आपको कैसे कैसे बनाना है, बट अभी हम शॉर्ट में दिखा रहे ताकि कोड, फर्स्ट कोड आपको बिल्कुल आसानी से आपके दिमाग में जाके जगह पे बैठ जाए कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया अपने को आगे देखना है। यहाँ पे आ गया, अब हम डिज़ाइन पे आके देखते हैं। चलिए, ये तो हमारा आउटर क्लास है, फिर हमें एक होम बनाना है, उसके अंदर फिर हमें एक अपना एक लेआउट बनाना है, उसके अंदर फिर एक लेआउट बनाना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। कैसे कैसे बनाना, आप डायरेक्ट भी लेआउट नहीं, अब डिपेंड करता है कि आप कितना अंदर का काम करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि हम होम, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, न्यू मटेरियल, ठीक है। क्या करना है हमें इसके अंदर हमें चाहिए कि सेंटर के अंदर हमें दिखाना है भाई दिस इज आवर फ्लैटर प्रोग्रामिंग, है ना। अब देखिए, सबसे ये जो हमने दिखाया, ये सबसे आउटर मटेरियल हमारा जो हमारे एंटायर स्क्रीन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर हम एक चाइल्ड बनाना चाहते हैं कि इसका वो चाइल्ड क्या होगा भाई, सपोज अलाइनमेंट का चाइल्ड होगा, तो हम करते हैं न्यू सेंटर, ठीक है। अब इसके अंदर देख आते जा रहे हैं हम, नेस्टेडली आते जा रहे हैं। होम हो गया, होम मटेरियल जो एंटायर स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट भाई, सेंटर के ऑब्जेक्ट को हम सप्लाई कर रहे हैं, जो चाइल्ड होगा किसका, होम वाले का। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, बट ये किसका चाइल्ड होगा, फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो ये चाइल्ड होगा उसका। तो फिर से आपको चाइल्ड लिखना है और क्या बनाना है, यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। देन सॉरी, नॉट कैपिटल में नहीं होगा, न्यू टेक्स्ट, है ना। इसके अंदर में क्या लिखना है, तो चलिए ये हम लिख देते हैं इसके अंदर, दिस इज फ्लटर प्रोग्रामिंग, हो गया।
कैसे काम किया हमें अब समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, दैट ऑब्जेक्ट कंटेन दिस ऑल स्टफ, इस पूरे को वो कंटेन कर रहा है। देखिए ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, न्यू मटेरियल किसके क्लास का है, उसका टाइप क्या है, विडगेट, और वो ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ों को कंटेन कर रहा है। क्या कंटेन कर रहा है भाई, वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले होम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पूरे एंटायर स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर डिज़ाइन पास किया गया कि भाई वो सेंटर होगा, उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स पास किया गया है, ऑब्वियसली सेंटर के अंदर टेक्स्ट है। देखिए ये पूरा क्या किया ना इन्होंने, जो HTML आप नेस्टेडली काम कर रहे थे उनको इन्होंने क्या किया, क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नेस्टेडली काम कर दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप सेंटर को पास कर रहे हो, मटेरियल के अंदर आप सेंटर को पास कर रहे हो, सेंटर के अंदर आप टेक्स्ट को पास कर रहे हो। अगर मैं इसको HTML में बोलूँ तो देखिए आपका बॉडी हो गया, उसके अंदर सेंटर टेक्स्ट हो गया, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हो गई ना। तो आप थोड़ा सा मैच करो, अगर आपको HTML पता तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम हुआ। ये बॉडी, उसके अंदर हमने सेंटर टेक्स्ट अप्लाई किया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। उन्हीं को इन्होंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट के बेस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो HTML में था, ये हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ हमें इसे क्या करना है, रन करना। देखिए हमने अपने सैमसंग डिवाइस को यहाँ पे क्या कर रखा है, अटैच कर रखा है। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या दिखाता है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये फर्स्ट टाइम रन होने में, तो थोड़ा सा रुक के हम देखते हैं इसे, ठीक है। चलिए चलिए हम स्क्रीन देखते हैं, ये एग्जीक्यूट हो चुका है और ये देखिए कितना खूबसूरत दिखा रहा है, इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह देख रहे हैं कितना अच्छा है। तो दिस इज फ्लटर प्रोग्रामिंग। तो ये बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम था जिसे हमने समझा। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत मज़ेदार चीज़, जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये पूरा HTML को ही इन्होंने कॉपी किया, बस सर लिखने का टेक्निक बदल गया। ये एक स्लाइड था, ये तो आपने देख लिया है, इसे मैं भी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ और मैं इसके बगल में एक चीज़ लिखना चाहूँगा, आप देखिएगा। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। चलिए अब इस चीज़ को ना मैं कन्वर्ट करता हूँ, अगर HTML में कन्वर्ट करता हूँ तो अब देखिएगा कैसे काम हुआ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं। तो बॉडी की जगह अगर मान लेते हैं हम लिख रहे हैं मटेरियल, ठीक है। मटेरियल के अंदर हम लिख रहे हैं सेंटर, सेंटर के अंदर हम लिख रहे हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट में मैंने लिखा दिस इज फ्लटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। देखिए समझिएगा बात, कितनी चीज़ें आसान हैं, सब ये टफ हो जाता है। कोड देख देख के ना बच्चे डर जाते हैं कि क्या है ये, सेंटर मटेरियल। तो अगर इस चीज़ को मैं इसमें कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, जावा ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो कौन सा बड़ा काम किया इन्होंने बताइए। ये इधर गया है ना, सॉरी वो उधर नहीं, वो तो बॉडी में चला जाएगा मटेरियल। आप एक काम कीजिए, जो बिल्कुल टॉप पे है आप उसको, इस होल को उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दिया। आप यहाँ से देखिए, ये वाला से देखिए, इसमें डाला इन्होंने टेक्स्ट सेंटर, इसमें डाला इन्होंने, फिर ये वाला इसमें डाला इन्होंने। कौन सा बहुत बड़ा काम किया ये बताइए। बस ये करते क्या है कि चीज़ों को पलटते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और हम लोग अमेज होते रहते हैं ये क्या बना दिया इन्होंने। तो हमेशा से हमारा टारगेट यही रहा है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, कंप्यूटर साइंस की चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, यही हमारा टारगेट रहे। तो होप कि ये कोड और ये वीडियोस आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। जो भी आपका कमेंट हो ज़रूर बताइएगा, क्या है क्या नहीं, जो भी आपकी बातें हैं कमेंट में लिख के बताइए। आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।